अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हैदराबाद इस्लामिक इंस्टीट्यूट के सामीन और मदरसे अज़मतुल इस्लाम के तलबा और तालिबात, आज हम सूरह गाशिया का तर्जुमा करने जा रहे हैं मुख्तसर सी तफसीर के साथ और लफ्ज़ी तर्जुमा होगा। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल अताका हदीसुल गाशिया। हल क्या अताका आई आपके पास हदीसो बात गाशिया छुपा लेने वाले की, यानी कि क़यामत की खबर आई है आपके पास। वो जो हन कुछ चेहरे यौमइज़िन उस दिन यानी क़यामत के दिन खाशिआ ज़लील ख्वार होंगे, आमिलतुन काम करने वाले, नासिबा थके हुए होंगे। देखिए, काम करने वाले थके हुए होंगे, इससे मुराद हम थोड़ी सी वजाहत करते चले। जैसे गैर मज़हब में जोगी होते हैं, नसारा होते हैं, नसारा में राहिब होते हैं, ये लोग इबादत गुजार होते हैं और इतनी इबादत करते हैं कि इनकी इबादत की मिसाल आप जो है सो आम तौर पर मिलेगी ही नहीं। खाने पानी का होश नहीं, किसी भी जो है सो यानी शादी नहीं करते, घर गृहस्थी नहीं बसाते, अपने आप को पूरे का पूरा जो है सो अल्लाह के लिए वक्फ किए हुए होते हैं, हर आसाइश को अपने लिए हराम करके इतनी इबादत करते हैं, लेकिन कलमा गो नहीं होते, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है उनके पास, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है उनके पास। इसीलिए सारी उनकी मेहनतें क़यामत के दिन रायगा होंगी। आमिलतुन नासिबा, काम करने वाले थके हुए होंगे, हालांकि अमल करते रहे ज़िंदगी भर, लेकिन उनको आखिरत में सिवाय थकावट के कुछ नहीं मिलने वाला, कोई अजर और सवाब नहीं। देखिए, इसी बारे में हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या बयान किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक जब मुल्क शाम में तशरीफ़ ले गए तो एक नसरानी राहिब आपके पास आया जो एकदम बूढ़ा था, अपने मज़हब की इबादत, रियाजत और मुजाहिद में इस कदर लगा हुआ था कि मेहनत से और मशक्क़त से इसका हुलिया बिगड़ा हुआ था, बदन खुश्क, लिबास खस्ता और बदहैयत हुआ था। जब फ़ारूक आज़म ने उसकी इस हालत को देखा तो रो पड़े। लोगों ने बाद में उनसे रोने का सबब पूछा तो बताया कि हज़रत उमर फ़ारूक ने कि मुझे इस बूढ़े के हाल पर रहम आया कि इस बेचारे ने एक मकसद के लिए ज़िंदगी पूरी लगा दी, मेहनत की, जान फिशानी की, मगर वो इसके मकसद यानी रज़ाए इलाही को नहीं पा सका। और इस पर हज़रत उमर ने ये तिलावत फरमाई आयत की जो अभी हम पढ़ चुके हैं, वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, यानी कि चेहरे ज़लील ख्वार हो गए और जो है सो कोई अमल काम ही नहीं आया थकावट के अलावा। तस्ला गिराया जाएगा, नारन आग में, हामिया दहकती हुई आग, हामिया यानी तो सक़ा पिलाया जाएगा, मिन ऐनिन चश्मों से, आनिया यानी खोलते हुए पानी के चश्मे होंगे। लैसा नहीं है, लहुम उनके लिए, तामुन कोई खाना, इल्ला सिवाय, मिन ज़री' कांटियोंदार दरख्त के। ज़री ऐसे कांटेदार दरख्त जो ज़मीन पर उगता है, फैलता है और उसको जानवर भी मुँह नहीं लगाते कि उसकी बदबू, और इतना बद मज़ा होता है और बदबू ऐसी होती है कि जानवर भी ख़रीद नहीं जाते। तो ये जहन्नमियों का खाना होगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ला युस्मिनु नहीं मोटा करेगा, वला युगनी और ना ही बेनियाज करेगा, मिन जो भूख से, यानी भूख भी बाकी वैसी ही रहेगी, न सेहत बख्शी होगी। वजूहुन कुछ चेहरे, अब ये जन्नतियों के चेहरों की मिसालें बयान हो रही हैं। वजूहुन कुछ चेहरे यौमाइज़िन उस दिन नाइमा नेमतों में होंगे, यानी तरोताज़ा होंगे, लिसअयहा उनकी कोशिशें, राज़िया राज़ी हो गई, अपनी कमाई से वो राज़ी कर लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। फ़ी जन्नतिन जन्नतों में होंगे, बागात में होंगे, आलिया बुलंद ऊँचे बागात में वो होंगे। ला तस्माओ नहीं सुनेंगे वो, फ़ीहा उसमें, लागिया कोई बेकार बात, यानी कि जन्नत में कोई बेकार, कोई बेहुदा बात, दिल को तकलीफ़ देने वाली कोई बात वहाँ नहीं सुन सकेंगे, वैसा होगा ही नहीं। फ़ीहा उसमें, ऐनुन चश्मे होंगे, जारिया बहते चश्मे उसमें मिलेंगे। फ़ीहा उसमें, सुरूरिन तख्त लगे हुए होंगे, मरफ़ूआ बुलंद, यानी कि ऊंचे ऊंचे मुकाम पर बड़े बड़े तख्त लगे हुए होंगे। वह अकवाबियों और गिलास या आबखोरे, मौज़ूआ करीने से सजे हुए होंगे, यानी कि पानी का गिलास है तो पानी की जगह पर करीने से लगा हुआ है। देखिए, इसमें भी आदाब माशरत की भी जो सो हमें सीख मिलती है कि जब पानी वगैरह पिए, कोई भी काम की चीज़ उठाए रूटीन के इस्तेमाल में आने वाली, तो उसकी एक जगह रखे करीब ही और वहीं पर वो रखा जाए, जब भी जो इस्तेमाल करे वहीं रखे। वनमारिक़ु और गालीचे,
मसफूफ़ा बिछे हुए होंगे, यानी कि जन्नतियों की अहमियत बताई जा रही कि उनको कैसी कैसी नेमतें मिलेंगी। वज़राबिया और मखमल के मबसूसा छोटे छोटे कालीन बिछे हुए होंगे। देखिए यहाँ पर आज हम दुनिया में सारी मेहनत और मशक्क़त करके क्या कर रहे हैं कि अपने घरों को सजा रहे हैं, आला से आला तालीम दिला रहे हैं बच्चों को, अच्छे से अच्छा खाना खा रहे हैं, खिला रहे हैं, अच्छे से अच्छे सामान खरीद कर ला रहे हैं। तो ये सारी नेमतें अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि सारी नेमतें आला से आला होंगी। दुनिया में अल्लाह ने जितनी दी हैं उतने में ही सब हाथ पैर मार रहे हैं। आखिरत में तो अल्लाह ताला बेहतरीन आला नेमत रखे हैं, बता रहे हैं अल्लाह ताला, और वहाँ की नेमतें तो हमेशा बाकी रहने वाली है। तो उसकी तरफ तवज्जो दो, दुनिया को तरजीह मत दो। आगे अल्लाह ताला और भी मिसालें बयान करते हुए फरमा रहे हैं, अफला भला क्या भला यंजुरू नहीं देखा इलल इबली ऊँट की तरफ, कैफा खुलिकत कैसे उसको अल्लाह ने बना दिया है, कैसे पैदा किया है, व इलस समाई और आसमान की तरफ, कैफा रुफियत कैसे उसको बुलंद किया, यानी कि आसमान कैसा देखो बगैर सहारे के कैसा ठहरा हुआ है, व इलल जिबाली और पहाड़ों की तरफ, कैफा नुसीबत कैसे उसको गाड़ दिया है पहाड़ों को, व इलल अर्ज़ी और ज़मीन को, कैफा सूतिहत कैसे बिछा दिया है। देखो लेकर वो ऊपर नीचे नहीं। इन बातों से अल्लाह ताला नसीहत करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी फरमा रहे हैं कि उनको सब चीज़ों की नेमतों का एहसास दिलाओ इंसानों को, और नसीहत करो कि आपका काम सिर्फ नसीहत करना है। आप उनके मानने या ना मानने से आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई सवाल नहीं होगा, आप उन पर दारोगा बनाकर नहीं भेजे गए, सिर्फ बात पहुँचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। और यही ज़िम्मेदारी हम उम्मतियों की भी है। अब कोई और नबी आने वाले नहीं हैं, तो हमारा काम भी यह है कि दीन की बात को दूसरों तक पहुँचाए, और कोई मानो या ना मानो ये हम पर जिम्मेदारी नहीं है। फज़क्किर तो नसीहत करो, इन्नमा अंता आप तो सिर्फ मुज़क्किर नसीहत करने वाले हैं, लस्ता नहीं है अलैहिम उन पर भी मुसैतिर दारुगा उनके ऊपर कोई काम करवाने की जिम्मेदारी आप पर नहीं दी गई है, इल्ला सिवाय मन तवल्ला जो शख्स मुंह मोड़ ले, व कफर और इनकार कर दे, वैसा शख्स कोई भलाई नहीं पाएगा। फ़युअज़्ज़िबुहु तो अज़ाब करेगा अल्लाह ताला अज़ाबल अकबर बड़ा अज़ाब, बड़ी सज़ा देगा उसको। इन्ना इलैना बेशक हमारे ही तरफ, या बहुम उनको फिर से आना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक अल्लाह ही की तरफ सबको जाना है। सुम्मा फिर, इन्ना अलैना बेशक हमारे ही तरफ, हिसाबहम उनका हिसाब किताब है, यानी कि अल्लाह ही के इख्तियार में उनका हिसाब किताब है। सबका हिसाब किताब अल्लाह ही की मर्ज़ी पर है, अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।